उस्मान मुगल से हम रब्ता करेंगे। फैसल, आपसे मैं ये सवाल करूँगी जो मैं उस्मान से करने जा रही थी। जिस तरह से हम अभी बैक एंड प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, क्या स्टाफ शॉर्टेज के भी मसाइल हैं पिम्स अस्पताल में? क्योंकि ये इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड होता है जहाँ पर नौमौलूद बच्चे रखे जाते हैं, इन्फेंट्स रखे जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। हर वक्त निगहदाश्त चाहिए होती है 24 घंटे की। तो क्या इंतज़ामिया गफलत की नींद सो रही थी या स्टाफ की कमी थी? देखिए, ये अस्पताल में बहुत सारे मसाइल का सामना है। स्टाफ की कमी तो है ही है, लेकिन क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है और अब इसमें गुंजाइश से ज़्यादा यहाँ पे मरीज आते हैं, स्टाफ की कमी का सामना भी है, बिल्डिंग की कमी का सामना भी है, इंतजाम की कमी का सामना भी है, क्योंकि बहुत अच्छे से इसकी जो अस्पताल की जानिब इसकी बेहतरी की जानिब तवज्जो नहीं दी गई। एक अरसे दराज से जो पिम्स अस्पताल जो बनाया गया, नए से अपग्रेड किया गया, उसी हालत में है जो पुराने एक दौर से चलता आ रहा है। मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है क्योंकि आबादी जिस तनासब से बढ़ रही है, उस तनासब से यहाँ पे इंतजामात मुकम्मल नहीं किए जा सके। अब दीगर जो वार्ड है वहाँ पर भी अगर देखें तो उनके भी हालात अब तक है। इसी तरह ये आप जानती है कि सुबह 6 बजे जो सुबह जो है वो आग लगती है, 6:54 पर जो है वो इतलात मसूल होती है जो रेस्क्यू हुकाम को, और वहाँ पर कैपिटल एमरजेंसी सर्विस की जो 6 टीमें पहुँचती हैं मौके पर, लेकिन इंतजाम इतने ताखीर से शुरू होते हैं कि इस तरह का वाक़या पेश आ जाता है और 13 नौमालूद बच्चे जो है वो जहाँ बाक हो जाते हैं। रेस्क्यू जो दीगर जो एम्बुलेंसें जो दीगर जो टीमें हैं उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। पिम्स के जैसे कि आप जानते हैं अस्पताल गायनी वार्ड की 3री मंजिल में यह तशद्दुद का वाक़या पेश आता है और फिर देखते देखते वो पूरे वार्ड को लपेट में ले लेता है और यकीनी तौर पर जब रेस्क्यू इंतजाम या जो ऑपरेशन है ताखीर का शिकार होता है तो नौमौलूद बच्चे जो हैं उन्हें तो बिल्कुल ही, क्योंकि उन्हें ना वो खुद से कोई या इस सूरत हाल में कोई वो अपने लिए कोई रास्ता तलाश कर सकते हैं, क्योंकि वो तो दूसरी जानिब देख रहे होते हैं। कोई उनको उठा के लेके जाएगा तो फिर वो देखेंगे तो उनके 13 जो बच्चे जहाँ बाग होते हैं। यकीनी तौर पर एक पुराना जो अस्पताल है अपग्रेड करने की जरूरत है, स्टाफ मुकम्मल करने की जरूरत है, इसको ऑपरेशनल करने के लिए मजीद बेहतरी की जानिब जो है तवज्जो देने की जरूरत है। हेल्थ मिनिस्ट्री दावे बहुत करती है, विजिट बहुत होते हैं, लेकिन अब ठीक है फैसल, साथ ही रहिए। उस्मान मुगल की जानिब आएंगे। उस्मान मुगल, सुन पा रहे हैं? जी जी उस्मान, जिस तरह से अभी फैसल बता रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन अब उनकी इस वक्त नज़र आ रही हैं कि तरजीहात क्या हैं और इक़दामात वो क्या कर रही हैं। उनकी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है कि वफाकी दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है पिम्स, जहाँ पर ये मसाइल दिखाई दे रहे हैं कि बेसिक आग बुझाने का सामान मौजूद नहीं है। वो रेस्क्यू का सामान जो हर बेसिक से बेसिक अस्पताल में, क्लिनिक में, दफ्तर में, चौक चौराहे में मौजूद होना चाहिए, आग बुझाने का सामान, फायर एक्सटिंग्विशर तक नहीं था। साथ ही साथ ये प्रॉब्लम्स भी हैं कि स्टाफ की भी शॉर्टेज है। NICU में शायद अमला सो रहा था या मौजूद ही नहीं था या उनको बड़ी देर बाद मालूम हुआ। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि रेस्क्यू के ऑपरेशन को ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लगा। ज़्यादा बड़ी गफलत, ज़्यादा बड़ी गलती यहाँ पर किसकी है? किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे ये वालिदैन? देखिए जी, क्योंकि पिम्स के इस अस्पताल के अंदर जो कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज हैं उनकी जो इमदादी टीमें और उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर हर वक्त जो वो मौजूद रहती है। लेकिन उसके बावजूद चूँकि 6:54 पर ये इतला जो है वो दी गई थी और 7 बजे टीमें यानी कि 6 मिनट उनको लगे कि अस्पताल के अंदर खड़े होने के बावजूद भी वो इस चिल्ड्रन वार्ड तक पहुँचने में उन्होंने 6 मिनट लगाए और उसकी वजह से भी जो हलाकतें वो रिपोर्ट हुई हैं। चूँकि अब जहाँ बाग होने वाले जो बच्चे हैं उनकी तादाद जो वो 14 हो चुकी है और मेडिकल लीगल के लिए लाया गया एक बच्चा जो है उसकी भी डेथ हो चुकी है और रेस्क्यू टीमों की जानिब से मजमूई तौर पर 19 अफराद जो है उनको रेस्क्यू किया गया है और उनमें 10 खवातीन, 7 बच्चे और 2 मर्द जो है वो शामिल हैं और एक लेडी डॉक्टर है जिन्होंने इन बच्चों को जो है वो बचाया है। जो 7 बच्चे जो है वो वहाँ से रेस्क्यू किए गए और अब तक की इतलात के मुताबिक जो वो अब हलाकतों की जो तादाद है वो 14 हो चुकी है और ये बताया गया है कि इतला मिलने के बाद जो वो कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज हैं उनकी टीमें मौका पर जो वो रवाना की गई हैं। उसमें फायर और रेस्क्यू और जो एम्बुलेंसेज हैं वो रवाना की गई हैं और इस वक्त आग पर तो काबू पा लिए गए। पुलिंग का जो अमल है वो इस वक्त जारी है, जबकि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ये मौका पाना बाकी है कि इसकी वजूहात क्या थी। लेकिन इब्तदाई तहकीकात में ये बताया गया है कि आग लगने की जो वजह थी वो एयर कंप्रेसर जो है वो बताया जा रहा है कि ये फटने की वजह से ये हादसा जो है वो पेश आया। लेकिन इसकी जो इतला है वो ज़िला इंतजामिया को जो वो दे दी गई है और इस मामले पर तहकीकात का बाकायदा तौर पर जो आगाज़ है वो कर दिया गया है। जी।